हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस एपिसोड में मैं आपसे अपनी प्रोजेक्ट कार की प्रोग्रेस शेयर करूंगा। जैसे कि मैंने आप सबको ये गाड़ी इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ पहले भी, और मैंने आपको ये भी इंट्रोड्यूस कराया था कि मैंने इसके लिए 2ZZGE इंजन सेलेक्ट किया है ताकि इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जा सके। तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इंजन स्वैप का प्रोजेक्ट इस गाड़ी में कंप्लीट हो चुका है। अभी सस्पेंशन और कॉस्मेटिक्स की चीज़ें रहती हैं, बहरहाल वो लेटर स्टेज में मैं करता रहूँगा और आपको अपडेट्स भी करता रहूँगा। तो नंबर 1 इंजन स्वैप कंप्लीट हो चुका है और इसमें थोड़ा टाइम लगा कि पार्ट्स को इकट्ठा करना और उसके बाद स्वैप करना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने इसके लिए 2ZZGE इंजन ढूंढा अच्छी कंडीशन का जापानीज़ गाड़ी से, और उसके बाद कुछ मज़ीद पार्ट्स दरकार थे क्योंकि ये सेलिका में या करोला में ऑफ़र किया गया ये इंजन, तो उनमें फ्रंट माउंटेड होता है और इसमें हमने रेयर में माउंट करना था। तो उसके लिए कुछ एडिशनल चीज़ें दरकार थी, जैसे कि ट्रांसमिशन का ब्लैकआउट, शिफ्ट लिंकेजेस के बुशेस, और 2ZZ के अर्लियर मॉडल्स में टोयोटा ने लिफ्ट के बोल्ट्स का भी रिकॉल किया था, तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि उसके बोल्ट्स भी चेंज कर लिए जाएं। फिर मैंने गियर और इंजन को डिसअसेंबल करके इसके क्लच और क्लच के डिस्क की कंडीशन को चेक किया, तो वो बहुत अच्छे कंडीशन में थे और ओरिजिनल पार्ट्स थे, तो उनको चेंज करने की कोई ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी, ऑल्दो कि पहले मैंने सोचा था कि मैं उन्हें भी स्वैप करूँगा। उसके बाद मैंने प्लान किया था ये पूरा स्वैप 2 दिन में कंप्लीट करने का, लेकिन मैंने इंजन एक ही दिन में स्वैप कर लिया था और बहुत इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्टॉलेशन है। लेकिन आपको इंजन लोअर सब फ्रेम को निकालना पड़ता है, उसके बाद इंजन बाहर आता है। तो उसके बाद इंजन इंस्टॉल कर लिया और सारी वायरिंग कंप्लीट होने के बाद पता चला जो ECU मैंने अरेंज किया था, क्योंकि इंजन मैंने करोला का लिया लेकिन जो मुझे ECU मिला वो टोयोटा सेलिका GTS का था और यूरोपियन मॉडल का था, मोस्ट लाइकली UK मॉडल का। फिर मुझे जब मैंने स्कैनर लगा के चेक किया तो उसमें इमोबिलाइज़र था उस ECU में, जो कि मेरे लिए एक चैलेंजिंग काम था। तो मैंने पहले सोचा कि उस इमोबिलाइज़र को बाईपास कर लिया जाए, लेकिन फिर लेटर स्टेज पे मैंने सोचा क्यों ना एक एडिशनल सिक्योरिटी गाड़ी में इंट्रोड्यूस करा ली जाए जब अवेलेबल है, तो फिर मैंने उसको इमोबिलाइज़ भी करवा लिया। तो उसके बाद कार इज़ रनिंग फाइन एंड गुड। और टोयोटा MRS में 2ZZ का स्वैप काफ़ी कॉमन भी है और इंटरेस्टिंग भी है और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें इंजन के सारे माउंट्स MRS के ओरिजिनली यूज़ होते हैं और सिर्फ कैम बेल्ट साइड वाला जो माउंट है वो आपको या तो सेलिका का यूज़ करके ऊपर एक माउंट जो कि मंकी रेंच रेसिंग से अवेलेबल है वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने वो चीज़ ऑर्डर तो कराई थी, लेकिन मैंने टोयोटा के ओरिजिनल OEM पार्ट्स यूज़ करके ही उसको बैलेंस आउट करके माउंट किया हुआ है। बाकी इसकी वायरिंग आप दूसरे इंजन की मेरे पास कंप्लीट थी, या तो मैं वो भी यूज़ कर सकता था और या इस MRS की अपनी वायरिंग भी यूज़ कर सकता था। इसमें 3 एडिशनल वायर्स की ज़रूरत थी जो कि मैंने दूसरी वायरिंग से पुल आउट करके इसमें यूज़ कर ली, प्लस कुछ पिंस को आपने चेंज करना होता है ECU के कनेक्टर के साइड पे। ऑल्दो उसके लिए बनी बनाई वायरिंग भी मिलती है, लेकिन वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, तो देयर इज़ नो पॉइंट कि उस पर $80 एक्स्ट्रा खर्च किया जाए जो कि मंकी रेंच रेसिंग से अवेलेबल है। उन तमाम पिंस की मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, वायरिंग डायग्राम थी और उसके मुताबिक मैंने पिंस सारी चेंज करके ECU को कनेक्ट किया। फिर जब फर्स्ट टाइम आप इंजन को स्टार्ट करते हैं तो बंदे को बड़ी सेटिस्फेक्शन फील होती है। अभी तक मैंने इसका डायनो टेस्ट नहीं किया कि पावर आउटपुट क्या है, लेकिन चूँकि मैं कुछ इसके ECU से डाटा लॉगिंग कर रहा हूँ और उसको रीड कर रहा हूँ कि इसका जैसे कि मैप सेंसर की क्या रीडिंग है और AFR क्या चल रहा है। AFR से मेरा मतलब है एयर फ्यूल मिक्सचर, जो एयर फ्यूल रेशो का जो मिक्सचर बनता है वो क्या चल रहा है। अभी तक जो डाटा लॉगिंग करके मुझे पता लगा थोड़ी सी गाड़ी लीन चल रही थी। लीन का मतलब ये कि एयर फ्यूल मिक्सचर उसका लीन था। फिर मैंने देखा इसका फ्यूल फ़िल्टर बिल्कुल ही चोक हुआ था, तो फ्यूल फ़िल्टर चेंज किया, उससे कुछ बेहतरी आई और मज़ीद अभी मैं टेस्ट ही कर रहा हूँ। उसके बाद इसको डायनो रन करके देखेंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल 190 हॉर्स पावर की पूरी आउटपुट निकले, उसके बाद देखते हैं।
टोयोटा MRS ओरिजिनली 1ZZ FE इंजन के साथ ऑफ़र की गई है, जो कि 1800 सीसी VVTi इंजन है और उसकी 138 हॉर्स पावर की आउटपुट है, जो कि डेली ड्राइविंग के लिए, नॉर्मल ड्राइविंग के लिए तो ठीक है, लेकिन मेरी नज़र में इस गाड़ी में वो इंजन अंडर पावर्ड है। उसके मुकाबले में अगर हम 2ZZ GE को देखें तो वो भी 1800 सीसी इंजन है और उसकी पावर आउटपुट है 190 हॉर्स पावर, तो तकरीबन 42 हॉर्स पावर का डिफरेंस है। और जब मैंने ये गाड़ी ली थी तो पहले मेरा प्लान यही था कि 1ZZ FE इंजन को टर्बो चार्ज किया जाए और इसकी आउटपुट तकरीबन 200 हॉर्स पावर तक लेके जाई जाए, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना पहले ऐसा इंजन इंस्टॉल किया जाए जिसकी हॉर्स पावर ही ज़्यादा हो, और इसके लिए बेस्ट जो चॉइस है वो 2ZZ की ही है। आई डोंट नो कि टोयोटा ने क्यों नहीं MRS में 2ZZ इंजन ऑफ़र किया, क्योंकि बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता ही इस गाड़ी में है। मिड इंजन, रेयर व्हील ड्राइव, बेस्ट हैंडलिंग। पहले इस गाड़ी में 1ZZ था, अब इसमें 2ZZ है। अगर मैं दोनों की कंपैरिजन करूं तो लो एंड टॉर्क में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, तो मतलब अगर आप नॉर्मल ड्राइविंग कर रहे हैं तो शायद आपको इतना कोई डिफरेंस ना फील हो, लेकिन अगर आप गाड़ी को स्ट्रेच कर रहे हैं तो 1ZZ में ये होता था कि 5000 RPM से अगर आप एक्सीड कर रहे हैं तो गाड़ी की परफॉर्मेंस बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी, और लेकिन 2ZZ में ऐसा नहीं है। 2ZZ में 6000 RPM पे जाके इसकी लिफ्ट किक इन होती है, और जब वो ऑपरेट होती है तो गाड़ी की पावर बहुत अच्छी हो जाती है और एक आवाज़ में भी आपको एक डिफरेंस फील होता है, और इसका RPM 8200 तक स्ट्रेच करता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से ये एक प्रॉपर ट्रैक कार बिल्ड की जा सकती है। इस तरह से इस गाड़ी को 2ZZ कन्वर्ट करके इट्स जस्ट लाइक कि आपने 1ZZ पे एक टर्बो लगा लिया और लो बूस्ट पे आप इसको चला रहे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस इस 2ZZ इंजन का उससे काफ़ी बेहतर है, बजाय इसके कि इसे टर्बो चार्ज किया जाता। तो मेरे ख़्याल में ये एक अच्छी चॉइस है। एक और मेजर डिफरेंस गियर बॉक्स का है। टोयोटा MRS या तो मैनुअल ट्रांसमिशन में 5 या 6 स्पीड या सीक्वेंशियल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ऑफ़र की गई है। ये MRS ओरिजिनली 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन थी, और जो 2ZZ है उसके साथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन क्लोज रेशो गियर बॉक्स है, जिसके रेशोज़ बहुत ही अच्छे हैं परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सिटी में नॉर्मल ड्राइविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। प्लस ये 6 स्पीड गियर बॉक्स है, तो अगर आप हाईवे पे क्रूज़ कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि नॉर्मल गाड़ी की तरह 3000 RPM पे अगर होगा इसका इंजन तो आपकी स्पीड 101 किलोमीटर पर आवर होगी। तो एडिशनली मैंने इसमें LSD भी इंस्टॉल करवाई थी, जिसकी जो बहुत ज़रूरी चीज़ है इस किस्म के रेयर व्हील ड्राइव गाड़ियों में। LSD का फ़ायदा ये होता है कि पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है दोनों व्हील्स के बीच में। LSD ना होने की सूरत में ये कि अगर आप हाई स्पीड कॉर्नरिंग करेंगे तो जिस टायर पे वेट कम हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली स्पिनिंग शुरू कर देगा और आपकी पावर लॉस होना शुरू हो जाएगी, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये है मेजर डिफरेंसेस 1ZZ और 2ZZ में। 2ZZ इंजन तकरीबन आजकल मेरे ख़्याल में 1.5 लाख रुपए का है, और मैंने 145 का लिया था, प्लस इसको LSD कराया 10,000 उसके चार्जेस, प्लस $500 के मैंने पार्ट्स मंकी रेंच रेसिंग से ऑर्डर कराए, और इसके अलावा कुछ लेबर चार्जेस और ऑयल चेंज और गेयर ऑयल चेंज और ये सब चीज़ें। नॉर्मल सिटी ड्राइविंग में 2ZZ का कोई मेजर डिफरेंस नहीं है पावर का 1ZZ के साथ। मतलब अगर आप लो RPM में नॉर्मल ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको कोई मेजर डिफरेंस फील नहीं होगा, लेकिन जब आप हार्ड एक्सेलरेशन करना चाहेंगे तो उस वक्त आपको टॉर्क का एक डिफरेंस पता लगेगा, और स्पेशली जब 6000 RPM पे जाके इसकी लिफ्ट ऑपरेट होगी तो आपको एक मेजर डिफरेंस नज़र आएगा पावर में, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसके अलावा फ्यूल इकोनॉमी की अगर बात करें तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कोई इतनी मेजरमेंट नहीं की है, लेकिन मेरा एक अंदाज़ा है कि तकरीबन 10 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल
एवरेज ये दे रही है, जो कि बुरी नहीं है, मेरे ख्याल में बहुत अच्छी है। और इसमें थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग भी शामिल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका 6 स्पीड क्लोज रेशो गियर बॉक्स है, जिसके गियर रेशोज़ एग्जैक्टली इस इंजन के पावर के साथ मैच करते हैं। और ये परफॉर्मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छे गियर रेशोज़ हैं। और नॉर्मल सिटी ड्राइविंग या हाईवे क्रूजिंग आप करें तो 6 स्पीड की वजह से उसकी मैचिंग बहुत अच्छी है। फिर हर गियर में अगर देखा जाए इसकी इन गियर एक्सेलरेशन बहुत अच्छी है। अगर आप रशी एरिया में चला रहे हैं, जैसे कि इस वक्त मैं 40-45 की स्पीड से चला रहा हूँ और 3rd गियर में हूँ, अगर आप इसी गियर से एक्सेलरेट करना चाहेंगे तो थ्रॉटल का रिस्पांस बहुत अच्छा है, जो कि 1ZZ में आपको नहीं फील होता था। 80 आगे फिर ट्रैफिक है। और सबसे मज़े की बात यह कि जब आप इसको एक्सेलरेट करेंगे हाई RPM पे, मैं आपको करके दिखाता हूँ, जब आपको लिफ्ट ऑपरेट होगी तो उसके इंजन की आवाज़ भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। लेट्स से अब सेकंड गियर है। इस इंजन का और गियर की रेशियोज़ का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है कि आप किसी भी गियर में एक्सेलरेट करना चाहेंगे तो थ्रॉटल का रिस्पांस बहुत ही अच्छा है। लेट्स से अभी मैं सेकंड गियर में हूँ तो आप देख सकते हैं। अब लेट्स से मैं 3rd गियर में हूँ तो दोबारा सेकंड गियर है। रेयर व्हील ट्रैक्शन ही नहीं कर पा रहे और गाड़ी स्किड कर रही है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से जो भी कार एंथुसियास्ट हैं उनको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मे भी बहुत सारे लोगों को ना पसंद आए क्योंकि ये उनके इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मज़ीद वीडियोज़ के मुंतज़र रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।